महंत नरेंद्र गिरी की मौत आखिर कैसे हुई, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें, फिलहाल प्राथमिक दृष्टया सुसाइड मानकर पूरे मामले की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, लेकिन बार बार उनके तमाम शिष्यों की ओर से, उन्हें जानने वालों की ओर से, उनके अनुयायियों की ओर से और जो तमाम बड़े बड़े संत महात्मा यहां पर पहुंचे हुए हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल एक संत सुसाइड नहीं कर सकता। तो अगर उन्होंने सुसाइड नहीं किया है तो फिर उनकी मौत के पीछे की वजह कौन है, वो कौन सा शख्स है जो उनको लगातार परेशान। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन इन सबके बीच महंत की नरेंद्र गिरी को लेकर आनंद गिरी की जो भूमिका सामने आई है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब यहां से मामला आगे कैसे बढ़ेगा, सीधे आपका रुख करते हुए शलभमणि त्रिपाठी जी, क्योंकि देखिए 300 साल पुराना ये बाघंबरी मठ है जिसकी वसीयत को लेकर अक्सर हम सब ने देखा था, पिछले दिनों भी विवाद काफी ज्यादा गहरा गया था जब जमीन के मुद्दे पर आपस में ही शिष्य और गुरु आमने सामने आ गए थे। ऐसे में क्या उन तमाम पहलुओं पर भी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है? मई के महीने में बीजेपी के नेता भी शामिल थे, एसपी के नेता शामिल थे और दूसरे नेताओं ने भी मिलजुल कर आपस में समझौता करवाया था गुरु और शिष्य के बीच में। तो क्या उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी ताकि कम से कम इस बात को समझा जा सके कि जिस मामले का पटाक्षेप मई में हो गया था वो मामला आखिर खत्म क्यों नहीं हुआ और आज इस तरीके से गिरफ्तारी आनंद गिरी की अगर होती है तो यकीनन उसकी भूमिका संदेह के घेरे में है। शलभ जी, जो भी इस पूरे प्रकरण से किसी भी प्रकार से कहीं पर भी जुड़ा मिलेगा, चाहे आप वो जो आश्रम के विवाद की बात कर रही हो, चाहे वो वहाँ की संपत्तियों की बात हो रही है, चाहे वहाँ पर आने जाने वालों की भी बात हो रही है, तमाम सारी चीजें पुलिस की लगी हुई है। हमारे बड़े अधिकारी मौके पर हैं। मैंने बताया कि एसआईटी जांच गठित कर दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कोई भी पहलू से छोड़ा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें तय तक पहुंचना है। बहुत सारे सवाल जो आपके जहन में है, हमारे जहन में भी है, संत समाज के जहन में भी, और हम चाहते हैं कि सबकी परतें खोलें। इस घटना के पीछे कारण क्या रहा? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। ये घटना किन कारणों से यहाँ तक पहुंची, इन सारी चीजों की परतें खोलने की पुलिस कोशिश करेगी और हमारी पुलिस की टीमें लगातार लगी हुई है। मैंने कहा कि बहुत सारे अहम सबूत, अहम सुराग मिले भी हैं जिनको यहाँ पर अभी उनका जिक्र करना उचित नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन अपने पीक पर है। लेकिन ये आप मानकर चलिए कि अगले कुछ घंटों में बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी, बहुत सारी चीजें पूछताछ कर रही है, बहुत सारे लोग पुलिस की कस्टडी में है जिनसे लगातार उनके बयान लिए जा रहे हैं और कहीं भी कोई भी किसी भी परिस्थिति में इस पूरी घटना से जुड़ा मिलेगा उससे जरूर पूछताछ होगी। और इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ कि सरकार इस पूरी घटना को व्यक्तिगत तौर पर इस पूरी घटना को लेकर जांच पड़ताल करा रही है। जो भी दोषी है उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल, यकीनन ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है मौजूदा परिस्थितियों में, लेकिन उसको लेकर कम से कम एक टाइम फ्रेम भी रखना होगा क्योंकि एक संत की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला है। तो उसकी जांच किस दिशा में आगे बढ़ाती है पुलिस, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। प्रमोद कृष्ण जी, अब मैं आपके पास आते हुए, चूंकि आप खुद भी कल की पीठाधीश्वर है, देखिए इसी के साथ ये भी सवाल, चूंकि आनंद गिरी की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, 2018 में जब ये शख्स ऑस्ट्रेलिया गया था तो वहां पर इसके ऊपर महिलाओं से छेड़खानी के कुछ आरोप लगे थे। बाद में जब ये इंडिया आता है तो अपने ही गुरु के साथ इसके तमाम तरह के विवाद, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नरेंद्र गिरी को लेकर तमाम तरह की बातें इसकी ओर से की जाती हैं। उसके बाद भी इसको माफी देकर जोड़कर रखा जाता है पीठ से। ऐसे में बड़ा सवाल है, जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो किसी भी पीठ की ओर से उसको सुलझाने के लिए किस तरह के प्रयत्न किए जाते हैं और इस पूरे के पूरे मामले में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये जो आनंद गिरी है इसकी भूमिका आप इसको कैसे बताएंगे दर्शकों को? ये संदेह के घेरे में है। देखिए चित्रा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है क्योंकि इसमें एक बात तो साफ है कि जो महंत नरेंद्र गिरी जी थे वो आत्महत्या करने वाले साधु नहीं थे। दूसरी बात यह है कि आनंद गिरी का उनसे विवाद जग जाहिर था। तीसरी बात यह है कि उन्होंने जो 5 पन्नों का नोट लिखा है तो 5 पन्ने लिखने में आदमी को बहुत वक्त लगता है। एक पन्ना भी लिखे और वो भी जिसने सोच लिया हो कि मैं अब नहीं रहूंगा, उसके मन में क्या क्या तूफान चल रहा होता है, वो एक पन्ना लिखेगा। एक लाइन के हमने कभी भी सुसाइड नोट 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन से ज्यादा नहीं देखे क्योंकि अक्सर देखने में आता है और मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि जो सुसाइड करता है वो क्षणिक एकदम आवेश में आके करता है। अगर उसका वक्त, वो पीरियड निकल गया तो उसका मन बदल जाता है। तो ऐसे 2 लाइन 3 लाइन लिखना तो चलो ठीक है, लेकिन 5 पन्ने लिखने में कितना वक्त लगा होगा? दूसरा सवाल है कि वो 5 पन्ने में घंटों लगे होंगे और वहाँ उनके तमाम आश्रम में रहने वाले शिष्य शिष्याओं ने, किसी सेवादार ने उनको देखा नहीं।
तीसरा सवाल है कि क्या ये भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे, इन्हीं की सरकार है, कि क्या उनको सुरक्षा उपलब्ध थी या नहीं थी, और अगर सुरक्षा उनको उपलब्ध थी तो सुरक्षा कर्मी कहाँ थे। चौथा एक सवाल है कि आनंद गिरी वहां से दूर हरिद्वार में था, तो आनंद गिरी को मैं बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन आनंद गिरी वहां नहीं था। और आनंद गिरी ने जिस समय ये समझौता हुआ था तो चिल्ला चिल्ला के ये कहा था कि मेरी जान को भी खतरा है और कुछ लोग हैं जो मुझ में और हमारे गुरु में झगड़ा चाहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आनंद गिरी जी का अगर नुकसान होता तो नरेंद्र गिरी जी फंसते, और नरेंद्र गिरी जी आज नहीं है तो वो आनंद गिरी पे हम नजर हमारी जा रही है। मैं इसको ना तो आनंद गिरी का पक्ष लेना चाहता हूं, ना इसमें नरेंद्र गिरी जी का कोई पक्ष लेना चाहता हूं, लेकिन ये एक रहस्य है। इसकी तफ्तीश के बाद, इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद, और इन्वेस्टिगेशन भी सभी पहलुओं पे होनी चाहिए। पहला कि क्या वो जो सुसाइड नोट है वो उनकी राइटिंग है या नहीं है, उससे बहुत खुलासा होगा। दूसरा कि वहां जो लोग थे तो वो अंदर इतनी देर तक महंत जी को अकेले क्यों छोड़ रखा, क्योंकि रात में अगर सुसाइड होता तो एक अलग विषय था, दिन में सुसाइड होना ये एक अलग विषय है।